हेलो मेरे सभी दोस्तों, मेरे सभी विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पाठशाला सर जी में स्वागत है। आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो ये हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय लेक्चर नंबर क्या है? 26 है। तो लेक्चर नंबर 26 के बारे में है इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ LCM एंड SCF। हमने पिछली क्लासेस में क्या किया? अभी तक से LCM और SCF की सभी चीज़ों को हमने क्या किया है? सीख लिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं? उसके क्वेश्चंस को करने वाले हैं, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारी क्या है? GNV एंड बेसिक ऑल टॉपिक कंप्लीट मैथ्स की प्लेलिस्ट है, जिसमें हमारे पास क्या है? टोटल 20 चैप्टर्स है, 20 चैप्टर्स है। सभी को एक एक करके हम लोग क्या करने वाले हैं? सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी के लिए कोट्स है। क्या लिखा है? बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है ना। जस्ट हैव कवरेज, लाइफ कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम एनीवेयर। देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि एक पेड़ होता है ना, पतझड़ का मौसम आता है या किसी भी चीज़ में हो, तो किसी वो कारणवश क्या हो जाता है? पूरा सूख जाता है और एक छोटी सी टहनी निकलती है या एक छोटा सा पत्ता निकलता है और वो क्या करता है? वहाँ से उगने की कोशिश करता है ना। तो जब पेड़ का पत्ता अपनी किसी भी हालात में या किसी भी परिस्थिति में उगने की कोशिश कर सकता है, तो हम इंसान तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी स्थिति में हो, आपको लग रहा होगा कि मैं ये चीज़ें काम को नहीं कर पाऊंगा, आप डिमोटिवेट हो जा रहे हो, तो आप इन सब चीज़ों को छोड़ो, है ना, और एक पॉजिटिव वे बनाओ कि इन चीज़ों को मुझे करना ही है। और अपने अंदर क्या रखना है? हिम्मत रखना है कि मैं इन चीज़ों को कर सकता हूँ, मतलब कर ही सकता हूँ, है ना। तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। फिर उसके बाद आप वहाँ से अपनी एक नई ज़िंदगी पॉजिटिव वे में क्या कर सकते हो? स्टार्ट कर सकते हो। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये सभी हमारे बच्चों के लिए पहला क्वेश्चन है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप इसको पहले बना सकते हो, फिर उसके बाद हमारे सॉल्यूशन को आप देख भी सकते हो, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन है जो कि GNV में 2019 में पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखा है? द नंबर ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 5 इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 और 5 दोनों के गुणजों की संख्या। तो नंबर ऑफ मल्टीपल पूछा है। क्या पूछा है? नंबर ऑफ मल्टीपल। तो इसको बनाते हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात यहाँ पे 3 और 5 दोनों का मल्टीपल हो, तो 3 और दोनों का 5 मल्टीपल हो, इन चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं? इन चीज़ों के लिए हम लोग क्या लेते हैं? LCM। क्या लेते हैं? LCM। किसका किसका लेंगे? 3 and 5 का। तो आप सभी को पता है 3 और 5 का LCM क्या आ जाएगा? 3 into 5, तो 5 3 से क्या हो जाएगा? 15। तो इतनी सी बात तो सबको समझ में आ गई कि पहले हमको क्या लेना था? LCM लेना था 3 और 5 का। तो अब जो भी नंबर होगा, जैसे कि 15 है, तो ये 3 से भी जाता है और 5 से भी आपका डिवाइड चला जाएगा। क्लियर है आप सभी को? अब बोला है 100 नेचुरल नंबर, कहाँ तक? गिनती में, जैसे कि 1 से लेकर 100 तक ऐसे कितने नंबर्स हैं? तो 15 वो पहला नंबर है, तो क्या हो जाएगा? 15। अब जो 15 का ही टेबल चलेगा, है ना। 15 2 से क्या हो जाएगा आपका? 30। 15 3 से क्या हो जाएगा आपका? 45। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 60। उसके बाद 75। उसके बाद 90 और उसके बाद क्या हो जाएगा? 105। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, 15 आएगा, 30 आएगा, 45 आएगा, 60 भी आएगा, 75 भी आएगा, 90 भी। उसके बाद भी ये कंटिन्यूअस चलता होगा। लेकिन हमें क्या बोला है? 1 से लेके 100 तक। क्या बोला है? 1 से लेके 100 तक। तो 1 से लेके 100 तक में 105 तो भाई आपका नहीं आएगा, इधर के सारे वैल्यूज नहीं आएंगे। तो कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 और ये कितना हो गया आपका? 6। तो ऑप्शन नंबर डी 6 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब चाहो तो एक बार वीडियो को फिर से आप देख सकते हो, है ना, पीछे रिवाइंड करके। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या लिखा है? द HCF ऑफ 2 नंबर इज 14 एंड 28 इज 14। दो नंबर है जिनका HCF क्या दिया हुआ है आपको? 14 दिया हुआ है ना। अब क्या बोला है? LCM निकालना है।
ठीक है, दो संख्या 14 और 28 का एचसीएफ 14 है और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक तो फॉर्मूला बताता हूँ, है ना। देखिए, अगर आपके पास कोई पहला नंबर है, मान लो ये फर्स्ट नंबर है, इनटू यहाँ पास आपके पास क्या है, सेकंड नंबर है, कोई क्या है आपके पास, कोई सेकंड नंबर है। तो इन्हीं दोनों नंबर्स का एचसीएफ और इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम, ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से क्या कर लो, याद कर लो। ठीक है, जैसे कि मान के चलो अगर हमारे पास कोई नंबर है 4 और दूसरा नंबर क्या है 12 ले लो, तो 4 और 12 का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, और एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम तो 12 ही आ जाएगा, ये तो सेम हो गया। ठीक है, और कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मान के चलो 5 ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे ले लो 6। तो 5 और 6 का है ना एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और एलसीएम क्या हो जाएगा 5 6 जा 30। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि पहला नंबर और दूसरा नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ और इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम, आपस में दोनों हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं, तो लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर क्या दिया है हमको 14। ठीक है, सेकंड नंबर क्या दिया है 28। ठीक है, और एचसीएफ दिया हुआ है, तो एचसीएफ हमारा क्या है 14 है। तो हमें निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है एलसीएम। आप देख सकते हैं ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जीएनवी 2018, मतलब 2018 के पेपर में बच्चों ये क्वेश्चन क्या है, आया हुआ है ना। तो चलिए बनाते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर एचसीएफ इनटू एलसीएम, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। इसमें वैल्यू रख दो, पहला नंबर क्या है 14 है, सेकंड नंबर क्या है 28 है। ठीक है, और एचसीएफ क्या है यहाँ पे 14 है, और एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम तो अपने को नहीं पता, तो वही तो चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एलसीएम का क्या आ जाएगा, एलसीएम। अब देखो 14 से 14 क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि ये 14 मल्टीप्लाई में है, इधर आके कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो यहाँ से 28। एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो गया 28, यही बच रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको और अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, तो आप हमारे पीछे के लेक्चर्स को आप देख सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या लिखा है, व्हाट इज 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 3 8 एंड 10। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, ठीक है, और जो कि 2 3 8 10 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि हमें इन चारों नंबर का एलसीएम लेना है, तो फटाक से ले लेते हैं। 2 3 8 और ये हो गया आपका 10। ठीक है, तो आप एलसीएम किसी भी मेथड से ले सकते हो, मैं सिंपल तरीके से ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे 2 है 1, और 8 में 2 कितनी बार है, 3 बार है। तो मुझे तो पता चल गया एलसीएम में कि यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 2 और ये 3। मैक्सिमम 2 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। अब एक 3 है, 3 भी आएगा, और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो उसमें से एक क्या आ जाएगा 5। तो देखो ये हो जाएगा आपका 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और यहाँ से 5, और यहाँ से ये 3, तो 8 5 से कितना हो गया 40। ठीक है, और 3 तो 4 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, और ये 0 का 0। तो एलसीएम तो देखो हमारा क्या आ गया 120। अब आपको देखना है कैसे आया हमने, तो मैंने कौन सा मेथड यूज़ किया यहाँ पे, प्राइम फैक्टर। प्राइम
प्राइम फैक्टर मेथड यूज़ किया। ठीक है, आप पीछे की लेक्चर्स में आप वहाँ से जाके देख सकते हो, हमने टॉपिक वाइज पूरा एक एक चीज़ आराम से एक्सप्लेन किया है, या आप चाहो अपने तरीके से आराम से LCM निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ अ 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर? तो 120 तो वो नंबर है जो कि 3 डिजिट का है, दिख रहा है 1 2 3। हमें क्या चाहिए? 4 डिजिट का नंबर। तो हम इसमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो माना कि हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई के। अब 12 का टेबल लेना पड़ेगा मुझे। तो 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 96, 12 अट्ठे 100, कितना हो जाएगा आपका? 12। चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 अट्ठे 96 है ना, 8 दूनी 16 की 6, हासिल आया 1, 8 एकम 8 और 1 9। तो 12 अट्ठे कितना हो रहा है आपका? 96 हो रहा है। ठीक है, और देखो 12 इंटू 9, 12 निया 108। तो अगर ये 120 होगा तो इसमें एक एक जीरो लग जाएगा, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 120 इंटू 8 और 120 इंटू 9, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये अभी भी 3 डिजिट है और ये कितना डिजिट हो गया? 1 2 3 4। तो हमें कितने डिजिट का लेना है? 4 डिजिट का लेना है। आ रहा है समझ में? ये कितने डिजिट का है? 3 डिजिट का। हमें लेना कितना है? 4 डिजिट का। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे? 120 के की वैल्यू क्या रखेंगे? 9। और 9 ही क्यों रखे हैं? रखने को तो कुछ भी रख सकते हैं, 12 13 14, लेकिन किसके पास बोला है? 1000 के आसपास होना चाहिए। 1000 क्यों? क्योंकि 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 1 के बाद 3 टाइम्स 0, तो इसके आसपास होना चाहिए। और ऑप्शन से भी चेक करना है, तो 1020 तो नहीं है, 1060 भी नहीं है, 1080 और 1120 ये भी नहीं हो सकता है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से 12 नहीं है 108 और ये 0 का 0। तो हमारा 4 डिजिट का जो इन सभी से डिवाइड हो, आंसर क्या हो जाएगा? 1080। क्लियरली समझ में आ रहा है? आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने इस प्रकार है। HCF ऑफ 2 नंबर इज 38 एंड LCM इज दिस इफ वन ऑफ द नंबर इज ये, तो अदर नंबर फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है, देखो 2017 में भी आया है, 2009 में भी आया। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे देखो HCF कितना दिया है? HCF ऑफ 2 नंबर इज 38। HCF है हमारा 38, LCM है हमारा 98,154। ठीक है, पहला नंबर तो दिया है हमारे पास 1558 और सेकंड नंबर हमारे पास मिसिंग है। इसको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो अपने को पता है, क्या पता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो हमें सेकेंड नंबर फाइंड करना है, तो फर्स्ट नंबर भी कहाँ आ जाएगा? अपॉन में। तो HCF क्या लिख लेते हैं? 38। यहाँ पे क्या हो जाएगा? LCM 1 कहाँ भैया? 9 है, 98,154। और ये जो पहला नंबर है ये भी कहाँ जाएगा? अपॉन में 1558। ठीक है, ये हमारा सेकंड नंबर, इसको सॉल्व करने से फाइंड आउट हो जाएगा। तो बस इसको काटना है। तो ये को इसके पीछे में भी 8 है, इसके पीछे में भी 8 है, तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 2 7 ज़ा 14, एक बचेगा 2 7 ज़ा 14 और 2 9 ज़ा 18। ठीक है, 19 से जाएगा क्या डिवाइड? चेक कर लेते हैं। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 76 77 एक बचेगा और 19 से कम 19, तो 41 ये आ गया और ये 19 पूरा आपका खत्म, क्योंकि 19 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिए। अब 41 है और ये है, तो बस इससे इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो चलो यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। छोटा सा 9
8154 डिवाइडेड बाय 41। अब जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो अगर मैं 4 का पहाड़ा लेता हूँ तो 2 बार, 4 दूनी 8, मतलब 80 टाइम्स। तो 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, माइनस 8 में से 2 गया 6, 9 में से 8 गया 1। ये तो हो गया हमारा यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें से आ जाएगा 1 आ जाएगा। 4 4 ज़ा 16, तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स लेंगे। तो 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12। तो 11 में से 3 गया तो बचेगा आपका 8, ठीक है। 11 में से 8 9 10 11, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 5 5 में से 2 गया, कितना बचेगा 3, ये कैंसिल। 38 है, अभी हमने 1 लिया था, अब यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, 5 लेने वाले हैं, तो ले लिए। अब 4 9 ज़ा 36 होता है, ठीक है। 4 9 ज़ा क्या होता है 36। तो देखते हैं एक बार 9 टाइम्स लेके, 9 1 ज़ा 9, 4 9 ज़ा 36। चलो आ गया ये तो। अब 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा आपका 6, 7 में से 6 गया तो बचा 1, और ये कैंसिल। अब लास्ट में बचा हुआ है 4। तो 164 कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स में, देख लो। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 164, और पूरा पूरा क्या आ गया 0। तो ये हमारा आंसर आ गया क्या, 2 3 9 4 इज सेकेंड नंबर, ठीक है। 2394 है क्या ऑप्शन में, 2394 ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आएगा कि कैलकुलेशन वही है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, बस नीचे वाले नंबर से इसको क्या करना था, डिवाइड करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन हम लोग एकदम एक एक करके आराम से चीज़ों को क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, है ना। चलिए, तो क्या बोला है, एचसीएफ निकालना है, ये आपका पेपर में आया 2016 में। चलिए कोई बात नहीं, तो भैया एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के कई तरीके हैं, तो मैं आपको सिंपल वाला तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पे 3 नंबर्स है, तो हम लोग सबसे पहले 2 नंबर्स ले लेते हैं। छोटा वाला नंबर 128, थोड़ा सा बड़ा वाला नंबर 228 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स आएगा 1 टाइम्स, ठीक है। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, अरे सॉरी 8 2 ज़ा 16 क्यों कर रहा हूँ भाई, 1 टाइम्स ही ले रहे हैं ना। 1 2 ज़ा 2, और ये 1 2 8, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया, वाह 100 बच गया। अब क्या करेंगे, 128 तो डिवाइड नहीं हो पाया है, 128, 100 का टेबल 1 टाइम्स, क्या बचेगा यहाँ पे, अब 28 पूरा बच जाएगा। अब इसको 100 को लेंगे, अब यहाँ पे कितनी टाइम्स आएगा 3 टाइम्स, 3 8 ज़ा 24, कैरी आ गया आपका 2, 3 2 ज़ा 6, 6 और 2 8, 84। तो यहाँ से बचने वाला है 6 और यहाँ से बचने वाला है 1। अब 28, ये कितनी टाइम जाएगा, 16 कम 16, 16 दूनी 32, ये भी एक टाइम ही जाएगा। 8 में से 6 गया तो बचेगा 2, 2 में से 1 गया तो 1, 12 और ये 16, ये भी कितनी बार जाएगा, एक बार, कितना बचेगा, 6 में 2 गया 4। अब 4 से किसको भाग देंगे, 12 को, तो 4 तिया 12, तो डिवाइड किसने किया है 4, तो इन दोनों का, किसका किसका, 1 2 8 और 2 2 8 का HCF कितना आया है, 4 आया है, ठीक है। लेकिन अभी 160 का आया है क्या, नहीं, तो 4 से क्या करेंगे, इसी को डिवाइड करके देखते हैं। 160, 4 4 जा 16, और ये 0 से 0 टाइम्स चला जाएगा, मतलब 4 से भी डिवाइड हो गया, मतलब तीनों का HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। किसका किसका, 128, 228 और 160, तीनों का HCF क्या हो गया आपका, 4। अरे भाई इसमें तो 4 है ही नहीं, कहीं पे गलत हो गया क्या,
एक सेकंड देख लेते हैं। 128, 28 चले गया, 100 बचा। अब यहाँ पे लिए 28 आ गया, 30, 30 या 90, ठीक है, 16 बच गया। यहाँ पे तो यहाँ तक तो सब सही है। तो इसमें SCF क्या आने वाला है, 4 ही आने वाला है, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो एक चीज़ और है, यहाँ पे 228 लिखा है यहाँ पे। तो अगर क्वेश्चन 128 और 228 के बदले क्या होता, 288, ठीक है, 288 और 160। तो इसके हिसाब से आप अगर SCF बनाओगे तो इसमें आंसर कितना आएगा आपका, 32। कितना आएगा, 32। तो इसको आप खुद से बना के देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 288 है, यहाँ पे 228 है। तो इसके चक्कर में ये सारा चीज़ें हमने क्या कर लिया, 4 कर लिया, ठीक है। चाहो तो इसको बना देते हैं, कोई बात नहीं। चलो, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, काट के 288, यहाँ से भी काट के 288, ठीक है। तो ये अगर होता क्वेश्चन तो क्या होता, चलो फिर से वही चीज़ करते हैं हम लोग। 128 288, तो अब ये कितने टाइम से आएगा, 12 कम 12, 12 दूनी 24, मतलब 2 बार चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 1 कम 2। तो 8 में से 6 गया 2, 8 में से 5 गया 3 और ये कैंसिल। 128 मेरे ख्याल से 4 बार में चले जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो यहाँ देखो ये हो गया कैंसिल। अब किसने डिवाइड कर दिया, 32 से। तो इन दोनों भाई साहब का LCF क्या आ गया, 32। इन दोनों का LCF क्या आ गया, 32। अब तीसरे नंबर को चेक करना है, तो 160 डिवाइडेड बाय 32। तो इसको चेक करते हैं हम। 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 5 बार में चला जाएगा क्या, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 3 जा 15 और ये 16। तो देखो भैया यहाँ पे भी क्या हो गया, आपके 32 ने इस नंबर को भी डिवाइड कर दिया और इन दोनों नंबर को भी क्या कर दिया, डिवाइड। तो जब आपको पता है कि तीनों नंबर्स को, कौन कौन को, 128 288 और 160, जब तीनों नंबर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है जो कि 32 है, तो यही क्या होता है, HCF, ठीक है। तो इसके बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ है, आप पीछे के लेक्चर्स में जाके देख सकते हो। तो क्लियर हुआ सभी को। तो प्लीज़ जितने लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी साथ शेयर करिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117, देयर LCM विल बी। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स 117, अब 2 को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका HCF 1 होता है। जैसे कि अगर 3 और 4 है तो इनका HCF क्या होगा, 1 होगा। तो ये क्या है, 3 और 4 को प्राइम नंबर है। तो वैसे ही हमारे पास कोई 2 को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो उसका प्रोडक्ट दिया है, मतलब वो नंबर क्या है पता नहीं हमें, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 117 ऐसा दिया है। इसको तोड़ के देखते हैं हम लोग, कैसे तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स के हिसाब से। तो ये नंबर 3 से डिवाइड जाएगा, 117। चलो डिवाइड करते हैं 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, और एक बार कितना आ जाएगा 13। तो मुझे पता चल गया अगर ये को प्राइम नंबर है मतलब 13 और क्या होगा 9 हो सकता है, 9 इंटू 13 ये हो गया 117। क्योंकि 13 और 9 क्या है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनके बीच का HCF क्या है, 1 है। तो जब ये 13 और 9
का एलसीएम निकालेंगे तो 117 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 1277 एंड 1368 लीविंग 3 एज द रिमाइंडर इन ईच केस। सबसे बड़ी संख्या जो 1270 और 1368 को विभाजित करेगी, प्रत्येक मामले में शेष के रूप में 3 छोड़ देगी। अब ग्रेटेस्ट नंबर जो डिवाइड करे, ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड करे मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बत्ती जला, सभी का बत्ती जला, तो किसकी बात कर रहा है वो, HCF की बात कर रहा है ना। लेकिन दोनों को तो डिवाइड करेगा, बट दोनों में क्या छोड़ रहा है, 3। तो उसी 3 को पहले हम लोग घटा लेते हैं। क्यों रिमाइंडर बचाएंगे भैया, जब बोल रहे हैं आखिरी में बचता है तो पहले ही हटा लेते हैं। तो 7 में से 3 का कितना बचेगा, 4। तो नंबर क्या हो गया, 1274। तो वो पहला नंबर तो ये है। दूसरा क्या है, 1368, इसमें भी 3 बचा रहा है तो इसको भी हटा लेते हैं। 8 में से 3 गया 5, 136 और ये 5। यहाँ तक सबको क्लियर है। एक बार चेक कर लेते क्वेश्चन सही तो है ना। 1 2 ठीक है। उसके बाद 1368, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब क्या बोला है, इन दोनों को डिवाइड करने वाला बड़ा से बड़ा नंबर। तो बड़ा से बड़ा नंबर मतलब क्या भैया, HCF की बात कर रहा है वो। यही तो हमारा टॉपिक है, यही तो हमको देखना है। आ रहा है समझ में। मैंने बोला था कि जब HCF हम लोग सीख रहे हैं तो इसके बाद में क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को देखो घुमा फिरा के देते हैं, है ना। लेकिन आपको पकड़ना कहाँ पे है, ग्रेटेस्ट नंबर। देखो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या। आ रहा है समझ में, है ना। तो सबसे बड़ी संख्या तो वही क्या होता है, HCF होता है। तो किसका किसका निकालना है, देखो 1365 ये बड़ा नंबर है। इससे छोटा कौन है, 1274। तो इसी को डिवाइड कर देते हैं। चलिए तो एक बार ही जाएगा यहाँ पे, तो 1274, 5 में से 4 गया 1, ठीक है। 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। इसमें से तो कैरी लिया था ये कैंसिल, तो 91 रह गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 1274। अब 9 का पढ़ा ले लो, 9 कम 9, 9 दूनी 18, यहाँ से 91, यहाँ से 127। तो सबसे पहली बार तो 1 टाइम्स जाएगा तो 91। 7 में से 1 गया तो बचेगा आपका 6, 12 में से 9 गया तो बचेगा यहाँ पे 3, ठीक है, और ये 4। तो यहाँ से 4 बार में जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। तो देखो भैया बड़ी सिंपल सी बात है, इसने डिवाइड किया क्या, नहीं, लेकिन 91 ने तो डिवाइड किया है। तो देखो सर कि 1274 तो HCF नहीं है, लेकिन 91 ऐसा नंबर है जिसने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है। तो 91 ही हमारा क्या हो गया, हीरो। यही हमारा क्या है, HCF। आ रहा है सबको समझ में। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 91 इज द HCF। आ रहा है समझ में सभी को। तो जितने लोग भी देख रहे हो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो LCM ऑफ, LCM ही बस पूछा है, LCM। तो LCM क्या होता है, चलो फटाफट बना लेते हैं। सिंपल मेथड से बनाते हैं। 114 और दूसरा क्या है, 95 है। तो इसके फैक्टर निकाले, क्या फैक्टर निकालने वाला ज़्यादा बेटर होगा, है ना। 114, चलो सिंपल मेथड से ही कर लेते हैं, फिर दिक्कत होगा आप लोगों को, है ना। तो ये क्या 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। और 2 7 ज़ा ये हो गया, ठीक है। 2 से तो 95 नहीं जाएगा। नेक्स्ट ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। 3 से जाएगा क्या, चेक करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, बट ये तो अभी भी नहीं जाएगा। चलो तो 5 से ट्राई करते हैं। 19 तो नहीं जाएगा।
तो 95, 5 1 जा 5, 4 बचा और ये 19, अब ये दोनों चले जाएगा 19 से, तो 19 1 जा 19 1 जा, तो एलसीएम तो आ चुका है, बस मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 19, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 दूनी 10 और 19 तिया 57, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 570। देखो मजा आया कि नहीं आया, यहाँ पे कितने सिंपल तरीके से हमने बना लिया। तो ऑप्शन नंबर ए 570 सही है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सभी को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको आराम से पढ़ना क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। चलिए क्या लिखा है, 3 bells ring at an interval of 12, 15 and 18 minutes respectively. They started ringing simultaneously at 9 a.m. What will be the next time when they all ring simultaneously? 3 घंटियां क्रमशः 12, 15, 18 मिनट के अंतराल पर बजती है, ठीक है। वे एक साथ 9 बजे बजने लगे। अगली बार क्या होगा जब वे सभी एक साथ बजेंगे? तो देखिए पेपर में आया हुआ है 2014 में, ठीक है, 12, 15, 18 सही है क्वेश्चन। तो देखो सिंपल सी बात है, चलो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन, बट आप आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। 3 घंटियां हैं, ठीक है, कितनी घंटियां हैं, घंटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आप सब लोग समझ रहे होंगे। चलो 3 घंटियां हैं, तो ये लोग कब बजना चालू किए, 9 बजे एक साथ बजे, 9 बजे तो एक साथ बज गए। अब क्या बोल रहे हैं कि एक पहली घंटी है वो हमेशा कितने बाद बजता है, 12 मिनट के बाद, 12 मिनट के बाद बजते रहता है कंटिन्यूअस, और ये क्या है 15 मिनट में और एक 18 मिनट में, ठीक है। चलो यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा कि एक घंटी है हर 12 मिनट में बजता है, हर 15 मिनट में बजता है, हर 18 मिनट में, तो ये तीनों एक साथ कब बजेगा भैया। तो कहने का मतलब एलसीएम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एलसीएम, तो निकाल लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा 12, 15 और ये 18। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलो 2 से डिवाइड जाएगा 6 टाइम, 15 नहीं जाएगा, और ये 2 9 जा 18, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 15, अभी भी नहीं जाएगा, बड़ा ढीठ आदमी है, 9 भी नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। अब 2 से तो कोई जाने वाला नहीं है, तो 3 1 जा 3 5 जा 3 3 जा, तो देखो एलसीएम आ चुका है, ठीक है, यहीं से निकाल सकते हैं हम लोग एलसीएम। तो देखो 2 2 बार, ठीक है, 2 टाइम्स, 3 1 और 1 2 बार, क्योंकि 3 से और डिवाइड करोगे ही करोगे, और 1 5। देखो बड़ी आसानी से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, ठीक है, 3 3 जा 9, 9 2 जा 80, तो 180। सबकी कहानी मिनट में चल रही थी, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, मिनट है। तो 180 मिनट बाद तीनों घंटियां एक साथ और बजेगी। आ रही है बात समझ में, तीनों घंटियां 180 मिनट बाद एक साथ और बजेगी, ठीक है। तो अपने को तो क्या बोला है कि 9 बजे उसके बाद, है ना, मतलब घंटे में बताना है, तो 180 मिनट, 180 मिनट अगर घंटे में देखा जाए तो इसको 3 से भाग देते हैं। 3 से क्यों भैया, 60 से भाग देंगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 3 हावर्स, मतलब 3 घंटे बाद, ठीक है। कितने घंटे बाद, 3 घंटे बाद। तो देखो पहली घंटी 9 बजे एक साथ बजी थी, प्लस 3 घंटे बाद, तो 9 3 12, और ये 9 कब था, सुबह का था, तो ये भी क्या रहेगा, सुबह का ही रहेगा।
12 PM। अच्छा AM था तो 3 बज गया तो क्या हो जाएगा, AM के बाद क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा। हाँ ठीक है, AM चल रहा था, अभी क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, AM चल रहा था, अब जैसे ही आपका 12 बजेगा तो AM चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 12 कहाँ है, इसमें है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो आप सभी को समझ में होगा। देखो 3 घंटियाँ थी, तीनों अलग अलग टाइम में मिल रही थी, तो तीनों का LCM लेना था, तो मेन चीज़ तो LCM है। और 180 मिनट में आया है, तो 180 मिनट बराबर कितना होता है, 3 घंटा। कितना घंटा होता है, 3 घंटा। तो 3 घंटा मतलब 9 3 12। आगे समझ में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10, ग्रेटेस्ट नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड बाय 280 एंड 245 लीव्स द रिमाइंडर 4 and 3 रिस्पेक्टिव इज। सबसे बड़ी संख्या जिसे 280 और 245 से विभाजित करने पर 4 और 3 शेष बचता है। ऐसा क्वेश्चन तो हमने कर लिया है, तो फटाफट बना लेते हैं। तो 280 है, ये कितना बचा देता है, 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 245 है, ये कितना बचा देता है, 3। अरे ठीक है, तो 280 में से 4 गया तो 270। ओहो 270, और 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 6, मतलब 276। ठीक है, 4 जोड़ोगे तो वही आएगा। 245 है, ये हो जाएगा 2 4, और 5 में से 3 गया 2। तो ये वो नंबर है, ये वो नंबर है, क्योंकि 4 तो शेषफल बच जा रहा है, तो 4 को हटा दिया हमने पहले ही। 245 में 3 भी क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, तो 3 हमने पहले ही क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है यहाँ तक। अब इन दोनों का क्या लेना है, HCF लेना है। वाह, आप सभी तो समझ गए, बड़े होशियार हो गए हो आप लोग। चलो, तो बड़ा कौन है, 276 की 242, तो बोले सर 276 बड़ा है। चलो ठीक है, छोटा कौन है, 242 है, उसी को ला लो। सर डिवाइड कर देते तो 2 1 जा 2, इसी को ले लेते हैं हम। फिर 4 1 जा 4, और 2 1 जा 2, क्योंकि 1 टाइम से जाएगा, 2 टाइम्स में तो बड़ा हो जाएगा। 6 में 2 गया 4, 7 में से 4 गया 3, ये तो खत्म है। 2 4 2। तो देखा हमने, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। CF 242 और 276 में तो ऑप्शन में है ही नहीं, फिर क्वेश्चन गलत हो गया क्या कहीं पे। 280 1 2 4 5, ओहो, यहाँ पे एक चीज़ और छूट चुका है क्वेश्चन में, को थोड़ा सा रफ करते हैं। क्वेश्चन मिस्टेक है यहाँ पे, ये यहाँ पे 1 छूटा है ना, उसको मैं रेड पेन से लिखता हूँ। हमारे टाइपर भैया ने सब चीज़ बड़ा अच्छे से सुधार दिया है। हाँ 1280 1280, एक सेकेंड 1280 नहीं है क्या, 1245 है ना, तो इसमें नहीं आएगा, ये है। तो जो हम लोग कर रहे थे अभी तक वही करना है ना। तो चलिए, अब कहाँ पे सुधारना होगा। ये हो जाएगा 1245, तो 1242। अब क्वेश्चन एकदम सही है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें वही हैं, 280 है, 1245 है, जिसमें से 4 बचता है, तो 280 में से 4 घटाएंगे, और 1245 में से 3 घटाएंगे, तो 1242 आएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन सही है। तो HCF निकालना है, तो फिर से वही चीज़ें, 276 और ये हो जाएगा हमारा 1242, इन दोनों का निकालना है HCF। तो 2 छक्के 12, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स में तो ज़्यादा ही हो जाएगा, 5 बार लेते हैं। 5 छक्के 30, 3 कैरी, 5 सत्ते 35, 35 और 3 38, कैरी आया 3, 5 दूनी 10 और 3 13। ओ भाई साहब, ये 1200 है और ये 1300 है, हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। तो कितनी बार लेना पड़ेगा टेबल, 5 लिए थे ना, अभी लेना पड़ेगा 4 टाइम्स। तो 6 चौक 24 की 4, कैरी आया 2, 7 चौक 28, 30, कैरी आया 3, 4 दूनी 8 और 3 11, ये सही बैठ गया। तो आपको भी ऐसे टेबल लेके देखना है ना, ऐसा तो कोई वो नहीं है कि डिवाइड कर रहे हो
तो हो ही सकता है। तो 12 में से 4 गया 8, 3 तो 3, यहाँ से बचेगा 138। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट 276 को लाओ। क्यों भैया तूने डिवाइड क्यों नहीं किया? तुम ही आ जाओ। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 2 बार में चला जाएगा लग रहा है मुझे। 8 दूनी 16 का 6, कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 1 कम 2। तो इसने भैया पूरा का पूरा डिवाइड कर दिया। तो किसने डिवाइड किया? इसने किया क्या? नहीं, 138 ने किया। तो 138 ही हमारा क्या हो जाएगा? HCF। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए, मैंने 15 क्वेश्चन आज लेके आया था, बाकी क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। तो भी 10 हुए हैं। थोड़ी सी सब्र और शांति रख के 5 क्वेश्चन आप और देखिए, है ना। सारे क्वेश्चन पेपर में आपके आए हुए हैं एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस। तो 2013 में आया हुआ है। चलो फटाफट बनाते हैं। तो बड़ा नंबर है 165, और उससे बड़ा नंबर है थोड़ा सा 75, तो उसी से डिवाइड करते हैं। तो 70 और 140, 75, 150, 2 बार चला जाएगा। तो 75 इंटू 2 करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो 5 में से 0 गया 5, 6 में से 5 गया तो 1, अरे 5 में से 0 गया तो 5 बोल रहा हूँ बट लिखा नहीं मैंने, चलो कोई बात नहीं। 15 और यहाँ पे क्या है 75, तो 15 पंचे 75, ये हो गया कैंसल। तो यहाँ से इन दोनों का एचसीएफ क्या निकल के आया? ये हमारा सॉरी क्या निकल के आया? 15। किसका किसका? 75 और 165 का, मतलब इसका और इसका तो 15 है, 45 का चेक करना पड़ेगा। तो 15 से 45 जा रहा है क्या? 15 कम 15, 15 दूनी 30 और 15 दिया 45। तो लो भैया ये भी आपका चले गया डिवाइड। अब सिंपल सी बात है, तो तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 15 ही हो जाएगा। फाइनल एचसीएफ क्या हो गया? 15 तीनों नंबर के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्या बोला है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड बाय दिस, मतलब छोटी से छोटी संख्या जो तीनों को डिवाइड करे। तो क्या निकालना इसमें? HCF। चलो 2 मिनट है, आप लोग बना के देखो, है ना। 2 मिनट का आपको टाइम देता हूं मैं। चलो आप लोगों ने ट्राई कर लिया, चलो हम लोग बना के देखते हैं अब। तो बड़ा सिंपल है। बड़ा नंबर क्या है? 98 है, तो उसी 98 को ले लिया हमने, ठीक है। तो छोटा नंबर कौन है? 70। तो इन दोनों को पहले बढ़ाया तो हमने देखा 70 एक कम 70, ठीक है। तो इसमें से 8 में से 0 गया तो बचेगा 8, 9 में से 7 गया बचेगा 2, इतना तो सबको पता है, ठीक है। 70 फिर आ गया क्योंकि इसने डिवाइड नहीं किया था। अब 30, 30 दूनी 60, तो 2 बार आएगा। 8 दूनी 16 की 6, कैरी 1, और यहाँ से 28 दूनी 56, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा क्या? 28 दिया ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 10 में से 6 गया बचेगा 4, 10 में से 6 गया बचेगा 4, ठीक है। तो 6 में से 5 गया तो बचेगा 1, ये भी ठीक है। अब 28, तो 14 दूनी 28, लो भैया। तो यहाँ तक तो एचसीएफ आ गया इन दोनों का 14, क्योंकि 14 नहीं क्या किया अभी तक? डिवाइड किया। अब हमें 42 को चेक करना पड़ेगा, यही बच गया था 14 से। तो 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, 3 बार में, 3 चौक 12 के 2, 3 एकम 3। तो भैया ये तो 14 ने इसको भी डिवाइड कर दिया। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एक सेकेंड 42, 90 और 70 से विभाजित
सबसे छोटी संख्या, एक सेकेंड, यहाँ पे एचसीएफ मतलब तो हाईएस्ट होता है, बड़ी से बड़ी संख्या होता है, हमको निकालना क्या है, एचसीएफ। तो चलो इसका एचसीएफ निकाल ही लिए हैं हम, इसको फाइनल लिख लेते हैं। एचसीएफ कितना हो गया हमारा 14। तो एचसीएफ पूछेगा तब क्या करना है 14, लेकिन ध्यान से देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर मतलब क्या होगा, लीस्ट होगा, एलसीएम। और एचसीएफ क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या है ना, इसमें एचसीएफ नहीं आएगा, क्या आएगा, एलसीएम। तो चलो इसको रफ कर देते हैं फटाफट, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 42, 98 और ये हो गया आपका 70। चलो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है ना, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा, ठीक है, और यहाँ पे 3 ज़ा और 5 ज़ा में 10। इसके बाद 2 से कोई जाएगा क्या, नहीं, 3 7 ज़ा 3, ये तो नहीं जाएगा, 3 7 ज़ा, एक सेकंड, 3 7 ज़ा कहाँ से भाई, 3 के टेबल में 35 तो नहीं आता है, तो ये 35 का 35, तो 5 से जाने वाला है, 7 नहीं जाएगा, 49 भी नहीं जाएगा, और 5 7 ज़ा 35। अब चला जाएगा सब 7 से, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49 और ये 7 1 ज़ा। तो एलसीएम आ चुका है, बस 2 सेकंड का काम था, हमने एचसीएफ निकाल दिया फालतू में। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। 2 × 3 × 5 × 7 × 7, 1 और 2 7 है, 1 5 है, 3 है 2 है, ठीक है। तो देखो अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखो 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, ये तो हो गया 30, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, ठीक है। अब 7 7 ज़ा क्या हो जाएगा 49, ये लो, 3 9 ज़ा 27, कैरी आया 2, 3 4 ज़ा 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका 14, ठीक है, 147, एक जीरो तो बचा है, उसको भी लगा ही दो, ठीक है। तो 1470 है क्या किसी में, 147, अच्छा यही तो है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। ध्यान से इसमें देख लो, मैं इसको रेड मार्क कर देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, क्या बोला है, स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी, विभाजित सबसे छोटी संख्या। तो जब भी ऐसा बोलेगा है ना, तो वो किसकी बात कर रहे हैं, LCM की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, LCM, ठीक है। तो हमारा LCM क्या आ गया, ये। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप सभी को इसकी PDF हमारे पाठशाला सर जी की टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, या तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, फाइंड द LCM ऑफ दिस। अच्छा LCM बस निकालना, ये 1000 आपके 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट बनाते हैं। दिख रहा है क्या, आई थिंक विजिबिलिटी कम है, स्पैन से तो बिल्कुल नहीं लिखना है हमें, इसमें कोशिश करते हैं। 12 18 24, हाँ ये दिख रहा होगा आप सभी को, 12 18 और 24, तो बस LCM ही निकालना है। 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18 और ये हो जाएगा आपका 12। नेक्स्ट 2 3 ज़ा 9 तो नहीं जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, फिर 2 से करेंगे तो 3 नहीं जाएगा, 9 भी आपका नहीं जाएगा, 2 3 ज़ा 6, अब 3 से करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। चलो LCM निकाल ही लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 बार 2 है भाई, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 × 3, तो देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, चलो ठीक है, 3 3 ज़ा 9, तो 8 9 ज़ा कितना हो जाएगा 72। तो ये हमारा क्या हो गया, LCM। तो तू कहाँ से आ गया भाई, LCM 72 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर।
चलो 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फटाफट करते हैं उनको भी, फिर ये सेशन हमारा खत्म हो जाएगा। अच्छा 14 आ गया ना, क्या किया मैंने, इसका आंसर उड़ा दिया क्या? 13 तो है, अच्छा इसमें कहाँ से लग गया ये? तो भाई मिट क्यों नहीं रहा है? अच्छा बढ़िया, चलो तो देखो ये क्या है, 14 नंबर है, इसमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। येलो कलर का पेन ही हमारा सही है, बाकी चीज़ें तो चलो कोई बात नहीं। 42, 70, 98, 126। तो देखो बड़े से बड़े नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है, सीधी लाइन ही खींच लेते हैं। ठीक है, और ये ऐसा, क्या सब 2 से जा रहा है, बिल्कुल, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 17 जाएगा 35 टाइम्स में। ये कितने टाइम्स में जाएगा, 2 4 ज़ा, ठीक है, और 2 9 ज़ा 18, और ये 2 छक्के 12, 2 तिया 6। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ही तो निकालना है हमें, है ना, तो ऐसा नंबर भी ले सकते हैं जो सबसे डिवाइड होता हो, तो 7 से देखो, 7 3 ज़ा, 7 5 ज़ा, 7 7 ज़ा, और 7 9 ज़ा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे 3 से भी जा रहा है, तो 3 1 ज़ा, 5 नहीं जाएगा, 7 नहीं जाएगा, 3 3 ज़ा 9। तो बस ये हो गया हमारा एलसीएम। तो क्या क्या है फटाफट लिख लेते हैं हम, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। 2 आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद 2 टाइम्स 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, और यहाँ पे 2 टाइम्स 7 आएगा। मैं चाहता हूँ कि आप इसको ईजिली और आराम से धीरे से बनाएं, है ना। चलिए देखिए, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 पंचे 90, ये लो, और 7 7 ज़ा 49, 9 9 ज़ा 81, 81 का 1 8 आया, 9 4 ज़ा 36, 36 और 8, तो 4 इधर गया 40 और 4 44, तो 4 और 4 और इधर का 0। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा एलसीएम। 126 तो नहीं है, 2205 ये भी नहीं है, हाँ 4410, यही है हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15, 15 और 12 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड कॉमन फैक्टर, तो क्या क्या है इनके कॉमन फैक्टर, तो देखते हैं। ऑप्शन के हिसाब से 1 2 4 है क्या, 1 तो होगा ही, 2 भी होगा लेकिन 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 15 से कहाँ डिवाइड होगा भाई, ये देख लो, ठीक है। तो इसमें तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और 6 है, और 12 है, ये इसके फैक्टर्स हैं, पता होगा जो जो भाग देता है वो फैक्टर होते हैं। तो 15 1, 3 5 या 15 और खुद 15, तो कॉमन क्या क्या है, एक तो 1 है कॉमन फैक्टर, एक तो 1 है, 3 है, और 4 5 6 15, मेरे ख्याल से 1 और 3, इसमें 1 और 3, हाँ ठीक है। तो बस 1 और क्या है, 3 ही है, और बाकी चीज़ें तो है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आई होप आप सभी को 15 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसको पूरा देखने में आपको मज़ा भी आया होगा। और आप ध्यान से देखोगे तो आपने क्या देखा कि पूरे क्वेश्चन जो है यहाँ पे कहाँ चले गए, हाँ पूरा क्वेश्चन जो है तभी ना किसी एग्जाम में किसी न किसी ईयर में आया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग बाकी के क्वेश्चन लेक्चर नंबर 27 में देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से देखिए, और 2-3 बार हो सके तो रिवीजन भी करिए, है ना। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा देखने में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और जितना हो सके उतना देखने की इसको कोशिश करें। आप सभी का थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू गाइस।